हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन रियल एनालिसिस से। और क्वेश्चन बेसिकली है क्या, क्वेश्चन में उसने बोला कि लेट y बी सबसेट, ये क्या है, फाइनाइट सबसेट है 1 to 100 एंड लेट h बी एट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब वो इंक्रीजिंग तो है बट साथ में क्या है, स्ट्रिक्टली है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है थ्रू आउट द क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन g कहां से कहां तक, सेम सेट y से लेके y तक, है ना। सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि कॉम्पोजिशन ऑफ gh इक्वल्स टू hg फॉर ऑल j बिलोंग्स टू y। हमें ये बताना है कि कार्डिनलिटी बेसिकली होगी कितनी। ठीक है, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या, एक तो ये जो सेट है क्या है, फाइनाइट सेट है, और एक जो फंक्शन मेरे को h दिया है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से, इसमें तो 1 to 100 सेट की बात कर रखी है, मैं क्या करता हूं, एक बहुत छोटा सेट लेता हूं 1 to 3, वहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि h मेरा फंक्शन बनेगा कैसा। अच्छा, अगर मैं मान लेता हूं एग्जांपल के लिए, एग्जांपल y को मैं ले लेता हूं 1, 2 और 3, ये एक फाइनाइट सेट मैंने ले लिया। तो मुझे जो h कंस्ट्रक्ट करना है, h जो मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, y to y तो कंस्ट्रक्ट करना है ना। ठीक है, इसका मतलब हमें h कंस्ट्रक्ट करना है कहां से कहां तक, 1 2 3 टू 1 2 3। और साथ में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फंक्शन बने वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बने। ठीक है, मैं काम करता हूं, आपको ना डायग्राम से बताता हूं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास। मान लो ये सेट क्या है मेरा, 1 2 एंड 3, राइट। और यहां पे डोमेन थी और ये कोडोमेन 1 2 3। हम ड्रॉ करना चाहते हैं एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 की इमेज कुछ तो फिक्स करेंगे हम, एक टाइम के लिए कुछ तो फिक्स करेंगे, राइट। फंक्शन तो डिफाइन करना ही है, या तो 1 की इमेज 1 फिक्स करो, मान लो कर दिया, डन। अब फंक्शन को रखना है मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट मींस जो 2 की इमेज होगी या तो 2 होगी या फिर 3 होगी। मान लेते हैं कि यहां पे 2 हो गई, ठीक है। अब मुझे फंक्शन को फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रखना है, दैट मींस 3 की इमेज 3 ही हो सकती है और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही नहीं, राइट। तो ये कैसा बना, एक आइडेंटिटी फंक्शन, ये बना आइडेंटिटी फंक्शन, एग्जैक्टली। अब एक पॉसिबिलिटी क्या थी, एक पॉसिबिलिटी ये थी मेरे पास, सेम सेट में दोबारा से ड्रॉ करता हूं, क्या 1 2 3, मैंने 1 को सेंड किया 1 पे, मैप किया 1 पे, 2 को मैं मैप कर सकता था यहाँ पे 3 पे, है ना। ये पॉसिबिलिटी तो बनती है मेरे पास। बट उसके बाद प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि आप 3 को कहां फिक्स करोगे, 3 की इमेज क्या फिक्स करोगे, आप 3 की इमेज को 3 से ज्यादा ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि फंक्शन आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। मतलब जो 3 की इमेज आनी चाहिए बेसिकली f of 3, वो ग्रेटर देन 3 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप f of 2 को 3 फिक्स कर चुके हो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 की इमेज आप 2 नहीं रख सकते, ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, राइट। तो ये वाला फंक्शन कंटेंडर नहीं है h बनने के लिए, है ना, h का काम ये नहीं कर सकता। ठीक है, अब बाकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है मेरे पास, एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। बाकी पॉसिबिलिटीज है क्या क्या, मैं अभी के लिए फाइनाइट सेट की डिस्कस कर रहा हूं, है ना, जिसकी कार्डिनलिटी 3 है। तो उससे आपको समझ आएगा कि 100 की कार्डिनलिटी पे सेम बिहेवियर कैसे होने वाला है ना। ठीक है, क्या किया था मैंने, 1 को 1 फिक्स किया था, अब मैं 1 को 2 फिक्स कर सकता हूं, एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा, 2 की जो इमेज होगी इस 2 से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। ओके, मतलब क्या है, 2 को मैं 3 के अलावा और कुछ फिक्स कर ही नहीं सकता, राइट। फिर से कोई प्रॉब्लम, क्या 3 को कहीं फिक्स कर पाओगे यहाँ पे, अगर ऐसे फिक्स किया, बट फंक्शन तो कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, f of 2 लेस देन होना चाहिए f of 3 से। बट यहाँ पे क्या, बट यहाँ पे हमें क्या मिला, f of 2 इक्वल हो गया f of 3 के, और जो इक्वल हो गया 3 के, तो मतलब ये फंक्शन भी कंटेंडर नहीं है h के लिए, राइट। ऐसे आप सारी पॉसिबिलिटीज देखोगे ना, तो आपको सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी मिलने वाली है, क्या, एक फाइनाइट सेट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन ही बनेगा। समझ पा रहे हो। अच्छा, एक काम करते हैं, 100 की कार्डिनलिटी की सेट की बात करता हूं। अगर मैं 100 कार्डिनलिटी के सेट की बात करूं,
1 2 3 एंड सो वी आर गोइंग टू 100। ये डोमेन हो गया और ये को डोमेन हो गया। 1 2 3 एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स 100। ठीक है, अगर आप 1 की इमेज को कोई भी नंबर फिक्स कर दोगे 1 से ज्यादा, सपोज एग्जांपल के लिए आपने 2 फिक्स किया, राइट, उसके बाद आप 2 की इमेज कुछ फिक्स करोगे, आपको इन नंबर्स में से कुछ फिक्स करना पड़ेगा, 3 4 इनमें से कुछ फिक्स करना पड़ेगा। मान लो 3 फिक्स करते हो, फिर आप 3 की इमेज कुछ और फिक्स करते हो, लास्ट में 100 की इमेज फिक्स करने के लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला, और आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसका मतलब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बना पाओगे। बनाने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप 100 से 100 वाले सेट पे, इस 100 कार्डिनलिटी वाले सेट से सेम सेट पे अगर आपको एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना है तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन ही बनाना पड़ेगा, और कोई चॉइस आपके पास है ही नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो h फंक्शन है क्या है, h मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है। इनडायरेक्टली उसने h को आइडेंटिटी फंक्शन क्लेम करवाया। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर h आइडेंटिटी आ गया तो अब देखते हैं होगा क्या। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज hx इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल Y, है ना, हमारा फाइनाइट सेट 1 to 100। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है ये एग्जांपल हमारा। अगर h आइडेंटिटी फंक्शन हुआ तो क्या होना चाहिए, g ऑफ hj, इसकी बात करें वो क्या होगा, क्योंकि h मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है तो h अगर j पे ऑपरेट होगा तो j ही तो बचेगा, है ना, तो ये तो हमारा हमेशा g ऑफ j ही आने वाला है, राइट। और अगर मैं इस क्वांटिटी की बात, अब तक मैंने सिर्फ ये कैलकुलेट करा है, अब मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं। अगर मैं कैलकुलेट करूं h ऑफ, अगर मैं कैलकुलेट करूं h ऑफ g ऑफ j, है ना, ये अगर कैलकुलेट करूं, अब ऑब्वियसली h मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है तो h अगर इस gj पे ऑपरेट होगा तो वापस वही तो रिजल्ट देगा मेरे को, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों टर्म्स दोनों इक्वल हो गए ना, g ऑफ h ऑफ j इक्वल हो गया g ऑफ h ऑफ g ऑफ j, है ना, ये चीज हो गया, राइट। अगर ये चीज हो गया दैट मींस ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ y टू y, और इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर गया। ऐसा नहीं है कि यही एक फंक्शन मिला, हमने बहुत ट्राई किए बट और कोई फंक्शन मिला ही नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट, है ना, हमें आइडेंटिटी फंक्शन नहीं मिला। ओके, अब क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। आपको रिजल्ट पता होगा, हमें जी काउंट करने हैं ना, है ना, जी काउंट करने हैं। अगर इस कंडीशन को अगर ध्यान से देखोगे, इस कंडीशन को क्या देखोगे ध्यान से, ये क्या इंप्लाई करेगा, g ऑफ j इक्वल्स टू g ऑफ j। ये तो ट्रिवियल कंडीशन है, मतलब ये तो हर फंक्शन के लिए वैलिड होगी, ये तो हर फंक्शन के लिए वैलिड होगी। इसका मतलब क्या है, हमें क्या काउंट करना है, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने हैं, और कुछ काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये कंडीशन कोई और रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर पा रही मेरे क्वेश्चन पे, क्योंकि h मेरा आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, और अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ गया तो ये ट्रिवियल कंडीशन होगी। इसका मतलब मुझे सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करने का फॉर्मूला होता है क्या, एक बार मैं बता देता हूं। अगर f a to b a फंक्शन, अगर ये फंक्शन है सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू m and cardinality of b equals to n, then total number of functions from a to b, मतलब total number of function a to b होंगे कितने, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है is given by क्या, कार्डिनलिटी ऑफ b यानी कोडोमेन, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, है ना, क्या, कार्डिनलिटी ऑफ b रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, या फिर इट मींस इसका मतलब क्या होगा, n रेज़ टू द पावर m। ये मेरा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b काउंट करने के लिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो एक बार ध्यान से, अगर हमें निकालना क्या है, हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ही तो निकालने हैं, g फ्रॉम y टू y, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे y की कार्डिनलिटी कितनी होगी, y की कार्डिनलिटी होगी 100, और यहाँ पे जो डोमेन है इस y की कार्डिनलिटी क्योंकि सेम है तो वो भी 100,
तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? 100 रेज़ टू द पावर 100, और वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, है ना। वैसे क्वेश्चन बहुत अजीब सा लगता है अगर ये कॉम्पोजिशन को ध्यान से देखोगे, बट इस फाइनाइट सेट की वजह से और इस प्रॉपर्टी की वजह से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी की वजह से, ये फंक्शन बेसिकली एच फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और आपको ये जो ट्रिक है कि आइडेंटिटी फंक्शन बना, ये ट्रिक नहीं ऑब्जर्वेशन है ना, जो भी आप इसको बोलो, ये पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू।